सो 2D ट्रांसफॉर्मेशन यानी 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 2D ऑब्जेक्ट हमारा दिख रहा है, उसका हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, वो हमारी चीजें होती है। ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स स्केल करना, रोटेट करना, शेयर करना, श्रिंक करना, ये सारी चीजें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। देन हाउ वी परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस इन 2D ऑब्जेक्ट and how we perform transformations in 3D object। तो पहले हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 3D ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा पहला चीज है कि रोटेशन, यानी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। रोटेट करने से अर्थ है कि कितने एंगल से हमें रोटेट करना है। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, इसको पढ़ने के लिए या इस पे प्रोग्राम रन करने के लिए आपके जो ब्राउजर होंगे, वो ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को पहले ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि आपके लैपटॉप में जो ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर जो यूज कर रहे हो, वो लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है। अगर लेटेस्ट होगा तभी आउटपुट शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशंस कई तरीके की होती हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसलेशंस होता है, रोटेशंस होते हैं, स्केल होता है। अब स्केल एक्स एक्सिस पे करना है या वाई एक्सिस पे करना है, ठीक है, या नॉर्मल स्केलिंग करना है, स्क्यू करना है, स्क्यू मींस एक्स एक्सिस पे करना है या वाई एक्सिस पे करना है, या मैट्रिक्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये सारी चीजें हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टॉप चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, जो पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा ट्रांसलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे रोटेशंस। सो ट्रांसलेशन मीन्स कि हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट को मूव करना। तो इसमें देखिए, आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशंस the coordinate of original transformations will move into another coordinator। मतलब आपके पास ये ऑब्जेक्ट है तो इसके 4 कोने हैं, मतलब चारों कोने के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे, अलग अलग एक्स की वैल्यू होगी और अलग वाई की वैल्यू होगी। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है किसी भी पोजीशंस पे। तो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि हमें ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करना है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन में जो वैल्यू होगी या प्रॉपर्टी होगी, वो ट्रांसलेट की होगी। वैल्यू हमारे ट्रांसफॉर्म हेयर, वैल्यू हमारी ट्रांसफॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या होगा या वैल्यू क्या होगी। ट्रांसफॉर्म इज अ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ट्रांसलेट। उसी तरीके से वैल्यू रोटेट या वैल्यू मूव या स्क्यू, तो ये सारी चीजें हमें करना होगा। तो इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा किस तरीके से काम होगा। सो नोटपैड,
अब इस पे हम कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के लिए फिर से वही आपका जो नॉर्मल सिंटैक्स है उसी से स्टार्ट करते हैं, लाइक एज HTML, टाइटल, टाइटल में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, then close the title, then close the head. After that body, और इस बॉडी को भी बंद कर देते हैं, जितने भी सिंटैक्स हमने ओपन किया उन सबको हमने बंद कर दिया। अब हम स्टाइल लेते हैं टू क्रिएट अ CSS, और इस स्टाइल को भी हम बहुत बंद कर देंगे। ठीक, डिवीजन लेते हैं, मान लीजिए हम डिवीजन लेंगे और उस डिवीजन में लेते हैं सो डिव, और इस डिव के अंदर हमने प्रॉपर्टी और वैल्यूज को लिखना शुरू किया, लाइक एज जो विड्थ होनी चाहिए, width column and value like as 3000 pixels, semicolon, height column, इसकी वैल्यू लेते हैं like as 1000 pixels, then बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए like as बैकग्राउंड कलर कॉलम, इसकी वैल्यू रेड, सेमीकॉलन, और अगर बॉर्डर भी लेना चाहते हैं तो बॉर्डर कॉलम वैल्यू 1 पिक्सल्स, कलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम सॉलिड लेना चाहते हैं और कलर ग्रीन लेना चाहते हैं, ये हमारा बॉर्डर हो गया। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस, सेमीकोलन, ट्रांसफॉर्मेशंस हमें परफॉर्म करना है, सो वी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कॉलन, देन इसकी वैल्यू, तो वैल्यू में हम सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी राइट ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेट, सो ट्रांसलेट, फॉर ट्रांसलेशन वी यूज ट्रांसलेट, और कितने पिक्सल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मूव कराना है। सो सपोज दैट ये कि मैं बोल दिया कि 50 पिक्सल्स, कॉमा वाई एक्सिस भी हमारा 50 पिक्सल्स, तो ये हमारा CSS इतना ऑपरेशन, हमने मेन काम जो हमारा देखना है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन का। स्टाइल बंद किया, और स्टाइल बंद करने के बाद बॉडी के अंदर हम काम करते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर मान लीजिए कि हम कोई एक हेडिंग लिखते हैं H1, और इस H1 के अंदर परफॉर्म ऑपरेशन, H1 को हमने क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट वी टेक अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ में एनीथिंग कुछ भी लिख दिया, और इस पैराग्राफ को भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक, अब जो हमने div नाम का टैग दिया हुआ है, सो वी डिफाइंड दिस div, और इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा एनी कंटेंट, और div को हमने क्लोज कर दिया। We save this with the help of name, suppose the transformation, dot HTML, save, प्रोग्राम को रन करते हैं, this one is the transformations,
तो ये हमारा बन के आया, आउटपुट हमारा ये आया। अब देखो पूरा ये ले ले रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, जो भी हमने विड्थ एंड हाइट लिया था उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ताकि जो भी काम हम कर रहे हैं वो काम दिखे। सो इसमें मैंने 3000 की जगह पे 300 कर लिया और 1000 की जगह पे 100 पिक्सल कर लिया। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने प्रोग्राम को रन किया, न्यू सेव। तो ये हमने सेव किया। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, केवल एक ब्लॉक बन के आ रहा है जिसकी हाइट है, विड्थ है, बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट को दिखाया गया है। मीन्स ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बनना था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा यहां से शुरू होता है, क्योंकि हमने इसके कोऑर्डिनेट को 50-50 पिक्सल दिया है। ठीक है, अगर देखिए मैं यही नहीं बनाता तो ये जो लाइन लिखा है ना, इस बॉक्स के अंदर आता, इस बॉक्स के अंदर आता, लेकिन हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, 50 की जगह पे हम कर देते हैं 250 और 250 पिक्चर, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं, तो ये हमारा जब 50-50 था तब का है। जैसे ही हम प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे इसका कोऑर्डिनेट मूव हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे दिख रहा था वही ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये अपने कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा, मूव करा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशंस। जो हमारा ट्रांसलेशन था, ओरिजिनल तो कहीं और था, लेकिन जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट दिया तो वैसे ही उस कोऑर्डिनेट पे ये ऑब्जेक्ट अपना ट्रांसलेट हो गया। सेकंड वन इज रोटेशंस, कि हम कैसे रोटेट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो रोटेशंस के लिए वी यूज ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और वैल्यू के अंदर हम रोटेट करेंगे। मीन्स कितने डिग्री से रोटेट करना है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए 20 डिग्री से दिखाया गया है, तो हम जितनी भी डिग्री से रोटेट करना चाहें उतनी ही डिग्री से हम रोटेट कर सकते हैं। तो आते हैं और इसमें हम परफॉर्म करते हैं रोटेशंस। और रोटेशंस के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और जहां पे ट्रांसफॉर्म हमने किया था ट्रांसलेशंस के लिए वहीं पे हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रोटेशंस के लिए। ठीक। सो अगर मैं इसी कोड में जहां पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है और यहीं पे मैं लिख दूं अगला ट्रांसफॉर्म, और इसकी वैल्यू रोटेट करा दूं, और रोटेट करा रहा हूं सपोज करिए 30 डिग्री से, सो वी राइट 30 एंड अ डिग्री DEG ऑल्सो। इसको हम सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है, और इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रोटेट हो गया। लेकिन जब रोटेट होगा तो आप लोग एक चीज और गौर करिए कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशंस के लिए जो पिक्सल दिया था 250 और 250, उसको अब निगलेक्ट कर दिया। अगर निगलेक्ट नहीं करता, वो भी कोऑर्डिनेट लेता, तो हमारा रोटेशंस यहां से होता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रोटेशन अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से ले लिया है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की केवल एक ही क्रिया कर सकते हैं एट ए टाइम। जैसे कि इस कोड में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए 2 लाइन लिखा है, एक ट्रांसफॉर्मेशंस में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस में हम रोटेट कर रहे हैं। तो भाई या तो ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेगा एट ए टाइम,
या ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा एट ए टाइम, तो जो सबसे लास्ट वाला लाइन रहेगा वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर मुझे दोनों चीजें देखनी है कि भाई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी देखना है और उसका रोटेशन भी देखना है, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन भी, ट्रांसलेशन भी देखना है और रोटेशन भी देखना है, तो इन दैट केस notepad, in that case we have perform both operations, लाइक ऐसे कि ये कोड मैं यहां से हटा देता हूं और ये कोड केवल हमारा यहीं तक रहेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक अनदर डिव लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूं कि दिस वन जो हम बनाएंगे, दिस वन देन हैश वैल्यू and take my div, means this will inherit of original div value, ठीक है। और कैपिटल जो div लिखा है हमने, कैपिटल डी, उसके लिए अलग css बन रहा है, और अलग css बन रहा है। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने रोटेशन वाला काम किया था, रोटेशन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। सो मैं ये सारा चीज हटा रहा हूं अभी, दिस वन, और मैं यहाँ पे ओरिजिनल जो डिव था हमारा उसके लिए लिख रहा हूँ, और इस ओरिजिनल डिव को मैं क्लोज किया, और इस डिव के अंदर मैंने लिखा दिस इज नॉर्मल डिव एलिमेंट, और अगली बार जो हमने डिव लिया है, डिव, और इसकी वैल्यू होगी आईडी की वैल्यू, डिव आईडी इज इक्वल टू, क्या नाम रखा हमने, माई डिव, MY कैपिटल DIV, माई डिव। और इस डिव को भी हम लोग क्लोज करेंगे, साथ में यहाँ पे दिस जो भी लिखना हुआ, सो दिस डिव एलिमेंट आफ्टर रोटेशन, ये हमने लिखा। प्रोग्राम को सेव किया, और सेव करने के बाद हम चलते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। ये हमारा पुराना वाला था, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कि हमारा ओरिजिनल तो जो पहले वाले डिव में था वो यहाँ पे आया, और जो रोटेशन हुआ वो यहाँ पे दिखा रहा है। So this one is the case where we perform div operations, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो मैं अपना अटेंडेंस लूं। सर एक बार और प्रोग्राम दिखा देते हैं। लीजिए, शेयर हुआ? यस सर। चलिए अटेंडेंस दीजिए। अंकित कुमार सिंह, अरुण शुक्ला, आशुतोष,
दीपक यादव, जगलाल, आंचल गिरिया, सूरज साहनी, वंदना कुशवाहा, अभिषेक मिश्रा, आदित्य कुमार पांडे, अग्निवेश तिवारी, आकांक्षा सिंह, अंजलि राव, अंकित कुमार गुप्ता, अंकिता साहनी, अनूप चौहान, अनवर अली, अर्पिता सिंह, Yes, sir. आरुषि सिंह, आर्यांश गुप्ता, Yes, sir. आशीष कुमार, बॉबी राम, दीपांकर, दिव्यादित्य श्रीवास्तव, दुर्गेश सिंह, दुर्विजय जायसवाल, गौरव कुमार, दिव्यांशु द्विवेदी, प्रिया गौतम, कोमल शर्मा, कृष्ण मोहन यादव, Yes, sir. कोमल शर्मा, Yes, sir. कृष्ण गोपाल मिश्रा, मंतसा बानो, मोहम्मद हमजा, मुस्कान पांडे, Yes, sir. निधि प्रजापति, निशा मिश्रा, उमेश कुमार यादव, प्रगति सिंह, प्रियंका जायसवाल, Yes, sir. प्रियांशी त्रिपाठी, राजनारायण यादव, रोहित शुक्ला, रूपाली दुबे, साक्षी अग्रवाल, साक्षी पांडे, साक्षी वर्मा, Yes, sir. सौरभ शर्मा, साबुद्दीन अंसारी, Yes, sir. शिखा राव, शिवम साहनी, शुभेंद्र पाठक, सोनाली गौर, सुमित कुमार त्रिपाठी, सुनंदा सिंह, सुंदरम सिंह, उज्जवल जायसवाल, Present, sir. कौन? Sir, 56. विकास मिश्रा, विशाल चौहान, Yes, sir. विशाल साहनी, विवेक मिश्रा, अनुज कुमार गुप्ता, Yes, sir. अमन पासवान, विदेश, प्रिंस कुमार, प्रिया मिश्रा, शैलेंद्र, Present, sir. सृष्टि त्रिपाठी, सुस्मिता विश्वकर्मा, Yes, sir. चलिए हो गया सबका। सर पीपीटी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में आज वाला। ठीक है।